वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल बताया था बैंक निफ्टी और ऑटो सेक्टर नजर रखिएगा, गेम पलट सकते हैं। यही है, या तो कमजोर गिराएंगे या ऊपर ले जाएंगे। सो भाई आज इन्होंने पकड़वा दिया गेम को ऊपर की तरफ, लेकिन जो आज पैटर्न बना है ये भाई अगर इन्वर्स करके देखेंगे तो ये है नाइफ पैटर्न। तो कल होना चाहिए गैप डाउन, अगर गैप डाउन हो गया तो फिर ये है खतरनाक। अदरवाइज मार्केट बहुत दमदार है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा दिखता है तभी लफड़ा होता है। क्यों कह रहा हूँ समझते हैं डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। यार देखो, सबसे पहली बात, जब मार्केट इतनी स्मूथ है, इतनी स्ट्रांग बढ़ रही है, एक ही डायरेक्शन में चलना है, तो विक्स क्यों इतना बड़ा हुआ है और ये कूल ऑफ क्यों नहीं होता इलेक्शन के लिए? भाई इलेक्शन का अगर है तो डर लग रहा है, इसलिए अनसर्टेनिटी है, इसलिए वॉलेटिलिटी हाई मतलब विक्स ऊपर। तो भाई फिर अनसर्टेनिटी में कौन है जो पैसा लगा रहा है वो भी बताऊंगा। खैर आज बहुत मोटा पैसा लगा, ठीक है, 4600 करोड़ से ज्यादा का पैसा, 4600 करोड़ से ज्यादा जो सेल कर रहे थे वो बायर हो गए हैं, वो भी दिखाऊंगा। खैर उससे पहले मगर आप ये समझ लीजिए कि आज जो है भाई सेक्टर वाइज में टॉप गेनर कल बताया था जो वही दो थे, बैंक निफ्टी और ऑटो टॉप गेनर था आज 2.25% के साथ और बैंक निफ्टी 2.06% के साथ। और इसकी वजह से बैंक निफ्टी की वजह से फिन सर्विस भी, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑब्वियसली चलता हुआ नजर आया, 1.90 थर्ड टॉप गेनर था। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आज रिलायंस ने भी खुद में अपने आप में सेक्टर है, इसने भी 1.74% का बढ़त दिखाई, बहुत दमदार था, इसकी वजह से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते नजर आए। इसके अलावा इंफ्रा, आईटी, रियलिटी, मिड कैप सिलेक्ट, एनर्जी, एमएनसी, मेटल, मीडिया, एफएमसीजी, स्मॉल कैप सब बढ़ते नजर आए। लेकिन दो सेक्टर हैं जो गिर रहे थे, कौन से हैं? फार्मा एंड हेल्थ केयर। भाई ये दोनों आज रेड में बंद हुए हैं, फार्मा 0.52% और हेल्थ केयर 0.79%। और भाई देखो आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो आज होता नजर आया कूल ऑफ, कितना 0.78%। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको और आज फिर बता रहा हूँ, जब ये बढ़ता है तो 6% 7% 8% 15% पर गिर रहा है तो ये 1% 1.5% कल गिरा था 1.57%, आज 0.78%। ये लक्षण अच्छे नहीं है, याद रखिएगा। हालांकि हम बहुत टॉप पे हैं, न्यू हाई बन गया है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है, पैसे भी दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितनी हो गई है आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1353, गिरने वाले शेयरों की गिनती खासी कम हुई 627। और ये एक बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इसमें ना कुछ शेयर गायब है दोस्त। इससे पहले जब हम बढ़ते हुए नजर आए थे, खास तौर पे जब हम इतना 300 पॉइंट बढ़े थे तो यार मतलब 1800-1600 शेयर बढ़ रहे थे। कल से पहले की बात करें, 18 मई की अगर बात करें तो भाई हम सैटरडे को 1582 1582 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे। उससे पहले थर्सडे की एक्सपायरी की बात करें तो 1493 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे, तब हम ठीक ठाक बढ़ रहे थे, वो ताकत की बढ़त थी। आज भाई कैसी बढ़त है ये, 1353 शेयर, यानी कि लेस देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, 22,400-500 पे। लेकिन मार्केट बड़ी कितनी है? मार्केट बड़ी निफ्टी में 369 पॉइंट्स का गेन आ गया भाई, 1.64%। गेम कितना था रेंज में? 416 पॉइंट। लो मारा 22,577 और हाई मारा 22,993। 23,000 को अगर पार करके क्लोज कर देता तो मैं और भी मजबूत मान लेता, लेकिन नहीं हुआ है, ठीक है। बट जो खतरे हैं वो बताना मेरा काम है भाई, वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन मार्केट अभी फिर बता रहा हूँ, सेल मत कीजिएगा। अगर गैप डाउन हो जाता तो बिंदास कर लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज मत कीजिएगा। आज जैसा कि बताया निफ्टी बड़ा है 369 पॉइंट्स, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1353 शेयर्स ग्रीन में, 627 शेयर्स रेड में। बैंक निफ्टी धमाल कर रहा था, कल ही बताया था मैंने, तो आज भाई 986 पॉइंट, 1000 पॉइंट ही मान लीजिए, बढ़ गया आज 48,768 पे क्लोज हुआ है। और गेम जो थी वो आज गैप अप, उसके बाद सीधा ऊपर बिना रुके सीधा चलते गए, ठीक है। आर्ली कैंडल देखेंगे तो कोई भी आर्ली कैंडल पिछले कैंडल के लो को भी नहीं छुई, उसके नीचे जाना तो बात ही अलग होगी। और 1/3 वाला रूल जो होता है सिखाया मैंने, वो भी भाई नहीं अचीव हो रहा था, यानी कि पिछली कैंडल के 1/3 को अगली कैंडल जरूर टच करती है, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ और मैंने भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़े मुझे, जबकि मुझे गेम पता था। बट भाई एंट्री तो राइट होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, और एंट्री का मौका एक ही बार मिला था और उसके अलावा नहीं मिला, ठीक है। बट खैर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, छोटा ही बना प्रॉफिट, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बड़ा रूम था, प्रॉफिट तो बना। लेकिन कल इससे खतरनाक दिन हो सकता है अगर मार्केट गिरती है या गैप डाउन होता है, ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, इसको मत भूलिएगा। और कल के वीडियो को सुन लीजिएगा भाई, पहले 5 मिनट सुन लिए तो आज जो कुछ हुआ ये सब क्लियरली बताया था, सब कुछ।
हाउएवर मैं इतना गंगो नहीं था कि भाई ये ऐसा हो ही जाएगा एक ही दिन में, लेकिन भाई बताया सब कुछ था। बैंक निफ्टी चलेंगे, बोला था 4 बैंक बताए थे, HDFC, ICICI, SBI और कोटक बैंक, बोला था यहाँ से बढ़त आएगी, सब कुछ होता नजर आया। कल का वीडियो जरूर सुन लेना यार, फिर मजा आएगा। हर रोज बोलता हूँ, आप लोग तो खैर पता नहीं कहाँ डिस्कनेक्ट है, बट भाई इतना पैसा बन सकता है ना रोज, अगर आप सिर्फ ये वीडियो को फॉलो करें ढंग से, लिख कर नोट कर सीरियसली, और इतनी मेहनत तो करनी चाहिए यार पैसा बनाने के लिए। खैर नहीं बिचोस, आगे चलते हैं। तो भाई विक्स बता दिया आपको मैंने, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता दिया आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बता दी। अब जो कहानी है वो सुनिए। हमारे लगातार DIIs बाइंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट बची हुई थी या ऊपर जा रही थी। भाई आज DIIs ने बहुत कम कर दी अपनी बाइंग, बहुत ही कम। आज सिर्फ 146.51 करोड़ की बाइंग करी है सिर्फ, जो कि कुछ नहीं होती रोज, वरना 1000 करोड़ या उससे ज्यादा ही कर रहे थे, और कुछ दिन तो 4-4 हजार करोड़ भी करिए, 3500 करोड़ तो पिछले हफ्ते ऑन एन एवरेज चल रहा था। लेकिन खैर चलो, इन्होंने कम करी बाइंग, ठीक है। क्यों करी कम बाइंग? क्योंकि भाई आज FIIs ने बाइंग करी है मोटी वाली, बहुत मोटी वाली। FIIs लगातार सेल ऑफ कर रहे थे। आज इन्होंने 4670 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है, जो कि एक सीरियस अमाउंट होता है। और अगर इन्होंने ये इसलिए करी है कि कल इसको बेचेंगे तो मार्केट खतरनाक है, और अगर ये इन्होंने खरीदी है इसलिए कि भाई गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, इन लोगों को पहले पता चल जाता है गवर्नमेंट बन गई है वो वाली जो इनको चाहिए, मजबूत गवर्नमेंट, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं वो सब इनको पता चल गया, तो फिर भाई मार्केट अब जहां जा रही है ना वो बहुत ऊपर है बिना पलटे, और दोनों के लेवल बताऊंगा और लेवल से गेम करेगा। हालांकि मैं मार्केट खुलने से पहले क्या देखना होता है वो बताता हूं, तो वो को अगर आप नोट करना चाहें तो भाई देख 23,000 गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, सिंगापुर में जो ट्रेड होता है बिफोर मार्केट ओपन, उसको देख लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी अगर 23,000 के ऊपर ट्रेड करता मिले तो पक्का बाय है और ऊपर जा रही है, इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। हाउएवर अगर इसके नीचे हो तो 22,960 और उसके नीचे 22,930, ये दो लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। इनको अगर तोड़ दिया गिफ्ट निफ्टी ने कल, तो इसका मतलब FIIs ने ये सब ट्रैप बनाया था और बहुत भयंकर सेलिंग आने वाली है। अदरवाइज मार्केट इन लेवल्स को बचा गई गिफ्ट निफ्टी, और कल मार्केट खुलने से पहले ही देख लीजिएगा इनको, तो भाई इसका मतलब हम स्ट्रांग हैं और ऊपर जा रहे हैं। अब निफ्टी के हिसाब से देखो, निफ्टी में जो भाई देखो पैटर्न बन रहे हैं ना, अगर बात करूं तो वो पैटर्न तो यार देखो खतरनाक ही है। 21 VWM वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, मैं बोलता हूँ इससे इतना दूर नहीं जाना चाहिए, और ये एक ही दिन में इतना दूर चला गया है कि कल से इसको साइडवेज जाना चाहिए और इसको धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, तब ये बढ़ेगी, तब ये राइट होगा, हेल्दी मूव होगा। या फिर इस प्राइस को फौरन नीचे आना चाहिए और इससे मुलाकात कर लेनी चाहिए, तब ये हेल्दी मूव होगा। अदरवाइज भाई ये खतरनाक हो गया है, ठीक है। ये है आर्ली चार्ट। डेली चार्ट देखना चाहते हैं, डेली चार्ट पे देख लीजिए, ये रही 21 मूविंग एवरेज, ये रहा यहाँ पे देखिए, पिछली बार यहाँ गई थी, फॉल आया था, उससे पहले इतनी दूर गई थी मूविंग एवरेज से, फॉल आया था, अब फिर चली गई है, वो भी सिंगल कैंडल में गई है, खतरनाक है भाई, ये संभल के ही रहिएगा, फिर बता रहा हूँ आपको, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और वैसे भी भाई डराने की बात नहीं है, 1000 वाला जो लेवल होता है 23,000 पे हम पहुंच गए हैं, ये इतनी आसानी से 500 और 1000 वाले लेवल्स आसानी से पार नहीं होते हैं, इनसे पहले कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो या तो ये साइडवेज या फिर ये नीचे, ध्यान रखिएगा। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नीचे ही जा रही है, सुबह उठते ही सेल कर दें, लेवल बताएं, उनका ध्यान रखिएगा। अब अगर ट्रेड करना है जहां पे है वहां से, तो कैसे और क्या करना है वो सुन लीजिए। देखिए भाई, अगर आप ट्रेड करते हैं बाय साइड पे लेते हैं तो 22,951.50 पे बंद हुई है मार्केट, 967 है क्लोजिंग का नंबर। तो भाई देखिए 900 जो है वो अब इंपॉर्टेंट लेवल है, 900 को नहीं तोड़ना चाहिए। 900 के नीचे अगर आता है निफ्टी तो ये नीचे चल पड़ा है, ठीक है। और अगर ये नीचे चल पड़ा है तो भाई ये होगा खतरनाक, ठीक है। सेल करने के लिए सबसे अच्छा लेवल मेरी समझ से 22,860 है, इसके नीचे आ जाए तो सेल कीजिए, तब ये सीधा 780 तक तो आ ही रही है, 80 पॉइंट का गैप दे देगी। इतने बड़े मूव के बाद अगर 100 पॉइंट का फॉल आता है तो भाई हेल्दी है, और फिर वापस ऊपर जाते हैं तो हमारी अपनी मूविंग एवरेज भी अच्छे से ऊपर चली जाएगी, जो कि एक हेल्दी साइन होगा, विच इज फाइन, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं बचता ये लेवल 22,760 का,
तब फिर भाई काम हो गया गड़बड़। ये थी पूरी ट्रैपिंग और फिर जा रहे हैं हम और नीचे। अगला लेवल जो आएगा सपोर्ट का वो आएगा 22,630, फिर उसका 22,600। ये होंगे लेवल्स जो कल भी अचीव हो सकते हैं। आज के लिए मैंने बोला था अगर ऊपर गए और हमने ये लेवल पार करा तो फिर भाई हम 23,000 भी आ जाए तो हैरान मत होना। 100 आ गया कल के लिए कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, खतरनाक हो सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो 22,875 फाइनल है। वैसे गिफ्ट निफ्टी का लेवल बता दिया, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। 23,000 के ऊपर हो तभी बाय बनता है, अदरवाइज बाय इज नॉट वाइज एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब अगर बात करें जहां पे है वहां से मगर ऊपर जाती है तो भाई देखिए सिंपल सा लेवल है, 23,000 के ऊपर है तो बाय करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 22,980 का और राइड कीजिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। ये और ऊपर जाना चाहती है। अगर FII सच में बाइंग में आ गए, कल फिर 4,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर लेते हैं तो ये कल भी और ऊपर जाएगी और बहुत ऊपर जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। FIIs की बाइंग इतनी तेजी से, इतनी साफ ढंग से, इतनी क्लीनली नहीं आती है। बट मार्केट है, टाइम कम है, इलेक्शन के रिजल्ट पब्लिश होने को हैं, 5 राउंड्स हो चुके हैं, इनको गेम पता चल जाती है भाई, सट्टा मार्केट में सब क्लीन होता है। तो फिर ये ऊपर और भी जा रही है। फिर हम आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर 25,000 भी छू जाए तो बहुत हैरान मत होइएगा। बड़ी बात कह रहा हूँ, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा, लेकिन अदरवाइज खतरा है। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा स्टीप है ऊपर मूव, इसमें कोई शक नहीं है, दम है। मैंने कल देखिए बताया था गेम, मैंने क्या बताया था कल, जो मैंने बताया था वो बताया था कि 48,300 इज अ रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार करा तो फिर 49,000 भी आ जाए तो हैरान नहीं होइएगा। हाउएवर 48,500 तो जरूर आएगा और 700 पे अटकती नजर आ सकती है। सो भाई आज क्लोजिंग क्या हुई है, कहाँ हिट मारा इसने, 897-98, 800 मान लीजिए, 100 पॉइंट ऊपर झटका देकर नीचे, और क्लोजिंग आई है 737 पे। तो भाई गेम बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मूव आपका बहुत तेज था। अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है कल तो क्या। देखिए कल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 48,600। इसके जब तक ऊपर है इसको सेल ना करें। समझदारी नहीं होगी, हालांकि स्कैल्पिंग के ट्रेड बन सकते हैं, और जो मुझे गेम दिख रहा है उसके हिसाब से भी। दूसरा मैंने चैनल वाला गेम दिखाया हुआ आपको भैया, वो फिर देख लीजिए, सेम चैनल में चल रहा है, जनवरी से चल रहा है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए इसने आज फिर मूव दिखाया है और ये उसी के अंदर में है, देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया 2-1 वीडियोस में, अभी फिर दिखा रहा हूँ। ये येलो वाला पैटर्न देख लीजिए भाई, बैंक निफ्टी का है। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते हुए चल रहा है, और अब इसने यहाँ पे नीचे 3 बार ट्रिपल बॉटम बना दिया है। और अगर अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है और मैं सही हूँ तो ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये कितने टाइम में जाएगा पता नहीं, और ये कहाँ तक जाएगा कह रहा हूँ मैं, 50,300, बहुत बड़ा लेवल है। लेकिन ये इलेक्शन के बाद होना चाहिए था, तब हेल्दी होता, इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद। अभी थोड़ा सा खतरनाक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पैटर्न को याद रखिएगा, बना लीजिएगा अपने, वहाँ भी बन जाएगा, डेली चार्ट पे भी बन जाएगा, अर्ली चार्ट पे भी बन जाएगा। डेली चार्ट पे दिखाऊंगा और आसान नजर आएगा आपको। ये देख लीजिए डेली चार्ट पे सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। और ये कब से चल रहा है भाई, ये चल रहा है हमारा जनवरी से, जनवरी 2024, 19 जनवरी को इसने नीचे बॉटम टच किया था, उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे करता हुआ चल रहा है। तो भाई ये पैटर्न नीचे टच हो गया था, फिर ऊपर चला था, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, दूसरी तीसरी बार टच करा इसने इस बॉटम को, ठीक है। क्या ये वीक हो गई है अब? हाँ, चैनल की भाई नीचे अगर सपोर्ट है तो ये वीक हो गई है। अगर अब की बार इसने यहाँ नीचे टच करा तो ये फाड़ देगा, इसको खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर अदरवाइज इस पर नहीं टच करता तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, 49,000, तो ये जा ही रहा है यार, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये चला ही जाएगा कल, और उसके बाद फॉल आएगा अगर आना भी है तो। लेकिन अब हमें करना क्या है भाई, कल ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे। ट्रेड करने के लिए भाई सिंपल सा काम आपको ये करना है कि जहां पे है अगर आप वहीं से बाय करते हैं, बिकॉज मैंने आपको बता दिया गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी का लेवल देखिए, अगर वो है ऊपर 23,000 के और बाकी जो लेवल पीछे बताए हैं तो यार बिंदास बाय करिए, फिर कोई डरने की बात नहीं। फिर और ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब FIIs बाइंग कर रहे हैं, और अगर FIIs बाइंग कर रहे हैं तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। 3 सालों से 4 सालों से भाई सिर्फ बेच रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं। पिछले 15-20 सालों में जो पैसा आया था वो निकाल चुके हैं। अगर वो बाइंग करने पे आए तो भाई ये मार्केट 30,000 भी कब छू जाएगी पता नहीं चलेगा। निफ्टी की बात करें, अब
ट्रेड के लिए भाई, हाउ टू ट्रेड, ठीक है। तो हाउ टू ट्रेड में अगर हम सीधे सीधे बात करें, इन सिंपल वर्ड्स बात करें, जहां पे मार्केट क्लोज हुई है अगर वहां से बात करनी है कि आपने बाय कर लिया तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, वो 48,600 का लेवल है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए बैंक निफ्टी, नहीं तो गड़बड़। अब जहां पे है वहां से अगर आप बाय करते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 48,850, अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 49,070, और अगर इसको पार कर जाती है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और राइड कीजिए। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहां तक जाना चाहता है, जब तक पैसा लगता जाएगा तब तक ये ऊपर जाता जाएगा। और अगर FIS बाइंग कर रहे हैं तो फिर कोई सेलिंग करने वाला भी नहीं है, फिर ये यहाँ तक आ रहा है 50,400 तक का लेवल, ठीक है। और 50,400 पे भी रुकेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अगर वो बाइंग में है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइट कीजिए। इसके पार भी अगर गया तो कहाँ जाने वाला है ये नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं तो कल ही गैप डाउन होगा। ये पैटर्न जो है भाई, इसको नाइफ पैटर्न कितने लोगों को मालूम है, देख लेना भाई। फॉलिंग नाइफ पैटर्न होता है लेकिन वो गिरने के टाइम बनता है, ये उसका इन्वर्स है, वो उल्टा है एब्सोल्युटली, ठीक है। चेक करिएगा उस हिसाब से देखें तो कल सीधा गैप डाउन होने वाला है। गैप डाउन जो होगा वो सीधा 600 के पास होगा, और 600 के पास अगर गैप डाउन होता है और वहीं से वापस ऊपर ना जा रहा है मार्केट बैंक निफ्टी, तो भाई ये फॉल दिखा रहा है। फॉल दिखा रहा है तो फिर आपने सेल करा अगर तो 48,737 पे, तो पहली सपोर्ट तो जो बनती है वो 660 पे, दूसरी 600 पे, 553 पे, और उसके बाद फिर 399 पे, और उसके बाद फिर 300 पे। यहाँ तक तो ये आ ही जाएगा फिर, और यहां से अगर बाउंस करके ऊपर चल पड़ा तो भी ठीक है, छोटी मोटी झटका मारे तो 230 तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रुका और फिर भी फॉल दिखाया तब ये खतरनाक। फिर ये जो अगली सपोर्ट है नीचे, हालांकि 48,000 पे साइकोलॉजिकल प्लस बायर्स बैठे हुए 930 तक, लेकिन ये बचा पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, बहुत कम चांसेस है। अगर फिर यहाँ पे बाउंस आ जाए तो बहुत अच्छा, और उसके बाद फिर फाइनल लेवल जहां से बाउंस होना चाहिए ही नहीं तो कोई भैंस पानी में, दैट इज 47,750। क्या ये 2000 पॉइंट तोड़ देगा कल, 1,500 पॉइंट? भाई बैंक निफ्टी है, 1000 पॉइंट कुछ नहीं होते इसके लिए जितने चलने पे आए, ठीक है। और अगर इसके भी नीचे गए तो फिर भाई 47,326, और उसके नीचे फिर 47,000 और 46,870, और फिर उसके बाद 46,500। मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूं, लेकिन भाई ये सारे लेवल्स हैं जो ओपन हो जाएंगे अगर ये फॉल है और ये ट्रैप है तो। मिड कैप निफ्टी भाई अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, और ये आज बढ़ने में भी थोड़ा स्लो था, ये गेम में शामिल नहीं है शायद। ये ऐसे चल रहा है कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूं और ऊपर ही जाऊंगा, तुम लोग को खेलना है अभी तुम खेल लो, मैं अभी गेम से बाहर हूं, अभी नहीं खेल रहा हूं, बाद में खेलूंगा जब तुम लोग खेल के थक चुके हो, ठीक है। अभी ये स्ट्रांग है, और अगर इसको जहां पे है वहां से बाइंग करते हैं तो भाई देखो ये क्लोज हुआ है 416 पे, सारा दिन ऑलमोस्ट इसने यहीं गुजारा है आज, ठीक है। बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, और इसी को पार नहीं कर पा रहा था। अगर कल ये खुलता है और 420-25 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये भाई ऊपर जाने के मूड में है, और ये फिर जा रहा है 430 तक। तो 430 के पार चला जाता है तो फिर ये 450, फिर उसके बाद 460, और उसके बाद फिर 11,486, और उसके बाद फिर 11,503। ये सारे लेवल ये अचीव कर देगा। आज बहुत स्मार्ट बाइंग हुई है, ऐसे जो मजबूत शेयर थे फंडामेंटली वो नहीं बढ़े हैं आज, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके तहत बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उन बहुत अच्छे फंडामेंटल शेयर्स, लेस देन बुक वैल्यू शेयर्स, या FIS इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन दैट, या बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन वाले, ऐसे शेयरों में आज बढ़त नहीं थी, बहुत कम थे जिनमें बढ़त थी, रुके रह गए दूसरे वाले, ठीक है। तो इसलिए फिर बोल रहा हूँ खतरा बना हुआ, लेकिन यहाँ पर कल इसमें बढ़त आएगी अगर ऐसा हुआ। और आज स्मॉल कैप और मिड कैप भी जो है ना वो लिमिटेड बढ़े हैं, बहुत लिमिटेड, ठीक है। लोएस्ट सेक्टर थे आज बढ़ने वाले स्मॉल कैप, तो वहां पे बाइंग अभी बाकी है और कमजोरी कहीं से नहीं है। अगर वो बढ़ता है तो फिर ये कल गिरावट के बावजूद बाकी जगहों पर यहाँ पर बढ़त आ सकती है। लेवल्स क्या होंगे, 11,415 के ऊपर अगर बाय करते हैं आप तो बता दिया मैंने आपको। नीचे अगर आता है तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है 11,400, इसके नीचे आते हैं तो 388, और उसको तोड़ा तो फिर 11,360 से लेकर 350 का लेवल, ये है खतरनाक सपोर्ट। इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, झटका मारे तो 335 तक, इससे ज्यादा नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना यहां भी फॉल बढ़ जाएगा और शुरू हो जाएगी गेम नीचे की। और उसके बाद फिर 11,324, 314, 300, और उसके बाद फिर 11,258।
ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे और कहीं ये भी टूट गया तो फिर सीधा 11,180 और उसके बाद 11,000 सब गेट ओपन हो जाएंगे। फॉल बहुत तेज आते हैं, अप मूव इतनी तेज आया है तो भाई फॉल कैसा आएगा सोचने की बात है, ठीक है। रही बात सेंसेक्स की, कल है एक्सपायरी, इसको जरूर समझ लीजिए। खेल यही होगा और सेंसेक्स होता है सबसे बड़ा प्ले फील्ड, जहां से भी जहां तक चाहे वहां पे मूव किया जा सकता है। तो इसको अगर आपने सबसे पहले बाय की बात कर लेते हैं, अगर बाय करा तो भाई इंश्योर कर लीजिएगा 75,280 के ऊपर है, नहीं तो ये कमजोर हो चुका है। 345 के पास क्लोजिंग हुई है, अगर 280 के नीचे खुल जाता है तो ये कमजोर है, यही रेजिस्टेंस बन जाएगी, इससे पार नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आपने इसको बाय करा यहीं से और ये ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 448 पे, फिर 530 पे, और 530 को अगर इसने पार करा तो फिर सिर्फ स्टॉप लॉस राइड कीजिए, ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए कहां तक जा रहा है, क्योंकि फिर ये 75,800 या 900 तक जाने के लिए तैयार है, कम से कम 400-500 पॉइंट का और अप मूव आ जाएगा। अदरवाइज फॉल कैसे आएगा? फॉल आएगा तो मैंने बता दिया आपको 75,280, इसको तोड़ा इसने तो कमजोर हो गया। फिर 200 के बाद नीचे की तरफ आए तो फिर 75,000 साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल सपोर्ट बनती है, 74,980 तक का लेवल है। यहां से बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये फॉल और नीचे आ रहा है 74,700 से 730 का एरिया, और अगर इसको थोड़ा झटका मार के 670 तक भी जाकर ऊपर चल गया तो ठीक, नहीं तो फिर नीचे की तरफ 670 को तोड़ा तो फिर 547 और उसके बाद फिर 430, ये है वो सपोर्ट जहां से फिर बाउंस कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करा तो हो गया भाई काम गड़बड़। फिर अगली इकलौती एक उम्मीद बाकी रह जाएगी, वो है 74,200, और इसके नीचे अगर गए तो फिर बड़ा फॉल हो सकता है, उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये लेवल हमने बहुत 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 मेहनत के बाद पार किया था, काफी कंसोलिडेशन के बाद। 1 घंटे का चार्ट देखिए, यहाँ से चले थे, ऊपर जाने की कोशिश नहीं हुई, फिर यहाँ पे गए ऊपर एक बार, नीचे आ गए, फिर कोशिश करी, पार नहीं कर पाए, फिर नीचे आए, फिर कई घंटे यहाँ पे बिताए गए, उसके बाद फाइनली एक बड़ी कैंडल ने इसे पार करा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हुआ है तो ये कंसोलिडेशन है, और अब ये फाइनल सपोर्ट है इसकी, इसको टूटना नहीं चाहिए। और ये भी टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन कल ऐसा होगा मैं नहीं जानता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, झूठ नहीं बोलूंगा। जिस तरह का गेम यहाँ खेल रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन का रिजल्ट आने तक रोज ऐसा ही गेम होगा। बी केयरफुल, प्ले कॉशियसली, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस एंड राइड योर ट्रेड्स विद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। बाकी भाई अच्छे शेयर्स के लिए संडे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीकली वीडियो, उसके अंदर में अच्छे शेयर्स दिए बाय करने वाले, आज उनमें से कई सारे चलते नजर आए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो अच्छा हो सकता है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भाई संडे को अपना क्लास होती है लाइव में, उसके अंदर जो पूछेंगे, जो शेयर बताऊंगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे वाले शेयर वहां बात करती है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।